राजा दशरथ ने राज परिवेश पहने थे और इसलिए राजा दशरथ धीरे धीरे जा रहे थे, धीरे धीरे चलकर जा रहे थे और ढीले ढीले से बुलाए, राम चलो भोजन करने। राम नहीं आए और जब कौशल्या को पता चला तो कौशल्या जब बुलावन जाई, कौशल्या दौड़ कर गई, क्यों नहीं आएगा? राम को भूख लगी होगी और सुबह से कुछ खाया नहीं, क्यों नहीं आएगा? कौशल्या दौड़ कर गई और कहा, राम चलो, दौड़ कर आए, क्योंकि राम ने देखा कि ये मेरा बाप ढीले ढीले बुला रहा है और ये मेरी मां जो है बिल्कुल उत्साह से मुझे बुला रही है, वो दौड़ कर आई है। भक्ति में भी ऐसा है, जो ढीले ढीले मरते मरते भक्ति करता है ना, भगवान भी कंटाल जाते हैं कि ये कौन सी चैनल लगा दी मैंने, है? कुछ लोग भजन भी करते तो किसी के मातम में गए, हरे कृष्णा। भगवान इससे प्रसन्न नहीं होते, भगवान वहां कभी नहीं आते, लेकिन जो दौड़कर भगवान के पास जाते हैं, कुछ लोग कथा में भी आते हैं ना, मरते मरते हम लोग रास्ते में देखते हैं, क्या पता किस लिए जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग दौड़ कर आते हैं, हम पहले जाएंगे, हम पहले पहुंचेंगे। ईश्वर की भक्ति में उत्कंठा, लालसा, लोलुपता जहां होती है, वहां भगवान तुरंत प्रकट हो जाते हैं। इसलिए कहा गया कि ईश्वर को प्राप्त करना, इसका कोई मूल्य नहीं है, अमूल्य है, लेकिन ईश्वर को प्राप्त करने के लिए एक मूल्य चुकाना होगा और वो है लोलियम। तत्र लोलियम अपि मूल्यम। वो उत्कंठा, वो लालसा, वो तीव्रता कि मुझे हरि चाहिए, तीव्रता से। हमारे रूप गोस्वामी ने उपदेशामृत के प्रारंभ में कह दिया, उत्साहात निश्चया धैर्या तत्त कर्म प्रवर्तनात् संग त्याग सतवृत्ते षड्वीर भक्ति प्रसिद्ध्यति। भक्ति में सबसे पहली वस्तु चाहिए उत्साह। जीवन में उत्साह में रहो, आनंद में रहो, यह सबसे बड़ा प्रचार है। जीवन में कैसी भी घटना घट जाए, कितना भी दुख आ जाए, लेकिन फिर भी आनंद और उत्साह में रहेंगे ना, दुनिया के लोग कहेंगे ये किस माटी का बना है, इतना दुख, इतना दर्द, फिर भी ये खुश है, आनंद में है। फिर दुनिया के लोग कहेंगे, यार तुम करते क्या हो कि इतना खुश रहते हो, आनंद में रहते हो? तब कह दो हम माला जाप करते हैं, वो सीधा माला पकड़ लेगा। और कुछ भक्तों को देखा है, जब भी मिलते रोते ही रहते हैं, रोते ही रहते हैं। हमको लगता है हम भी भक्ति छोड़ दे, क्योंकि ऐसे बन जाएंगे हम लोग। आनंद में रहना, उत्साह में रहना, ये भी एक बहुत बड़ी भक्ति है। और सीधी बात है, हमारे बच्चे जब खुश होते हैं ना, तो बच्चों को खुश देखकर माँ बाप खुश हो जाते हैं। आखिर हम तो ईश्वर के संतान हैं, यदि हम खुश रहे ना, हमारे भगवान अपने आप खुश हो जाएंगे। प्रसन्न रहे, प्रसन्न रहना भक्ति है, उत्साह में रहना भक्ति है। उत्साह से बड़े बड़े कार्य संपन्न हो जाते हैं, उत्साह से बड़े बड़े कार्य संभव हो जाते हैं। उत्साह में रहे। कौशल्या उत्साह से, तीव्रता से, लोलुपता से गई और दशरथ जी धीरे धीरे धीरे, ढीले ढीले नहीं चलेगा, भक्ति में उत्साह होना चाहिए। तो दो कारण आपने सुने, समझ में आ गए? पहला कारण क्या? भूल गए हैं? राजा, मन में उपाधि और अभिमान था इसलिए, और कौशल्या संबंध जोड़कर बुला रही है, एक। और दूसरा कारण उत्साह, कौशल्या उत्साह से बुला रही है, राम आए, और दशरथ ने उत्साह से नहीं बुलाया। तीसरा कारण सुनिए। दशरथ जी ने बुलाया, राम नहीं आए, कौशल्या ने बुलाया, आए। तीसरा कारण यह है कि दशरथ जी पुरुष है, और हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में ज्ञान और वैराग्य को पुरुष कहा गया है ना? ज्ञान और वैराग्य पुरुष है। इस दुनिया में कोई व्यक्ति कितना भी ज्ञानी हो जाए या कितना भी वैरागी हो जाए,
उसके पास भगवान कभी नहीं आते हैं। एक बात समझ लीजिए, भगवान ज्ञानी हो जाने से नहीं मिलते हैं। शास्त्र में लिखा है न च वेद न च टीकया न च व्याख्या। भगवान ज्ञान से, विद्वत्ता से, पंडिताई से नहीं आते। या भगवान वैराग्य से नहीं मिलते, कोरा वैराग्य से भगवान नहीं मिलते। महाराज रहुगण अपने शौबिर देश को छोड़कर वैराग्य लेकर गंगा सागर आ रहे थे भगवान कपिल देव के पास, और बीच रास्ते में जड़ भरत मिल गए। और भरत जी ने जीवन में पहली बार रहुगण को कहा, राजा रहुगण शौबिर देश से निकले गंगा सागर आपके बंगाल में आने के लिए। पालकी में बैठे थे, 4 लोग उस पालकी को उठा रहे थे। उसमें एक पालकी ढोने वाला कहार बीमार हो गया। रहुगण ने कहा, जाओ यहां कोई खेत में कोई खड़ा होगा, किसी को लेकर आओ। ये 3 गए और जड़ भरत जी खड़े थे। जड़ भरत जो इस देश का नाम, जिसके नाम से हुआ, प्रथम जन्म राजा भरत, दूसरा जन्म हिरण का, तीसरा जड़ भरत। अब ये तो जड़ थे, ये तो इन्होंने कहा कि राजा बुला रहे हैं। बोले चलो। कहा कि पालकी उठानी है, तो हट्टे गट्टे मोटे तगड़े थे। भजन करने वाले सब हट्टे गट्टे होते हैं। ये चिंता करने वाले ही कितना खाते हैं लेकिन शरीर नहीं बनता है। भक्ति करने वाले पानी भी पीते हैं ना, 500 ग्राम बढ़ जाता है। बोले ये अच्छा काम करेगा। जड़ भरत को आगे रखा, पालकी उठा रहे हैं, दूसरा कार बाजू में, 2 पीछे। अब ये तो भगवान के भगत वन के मार्ग से चल रहे थे, देखा कि कुछ चींटी, कुछ मकोड़े आ रहे हैं, छोटे छोटे जीव जंतु। उसे बचाने के लिए जो सज्जन होता है वो चींटी को भी नहीं मारता, मछली तो दूर की बात है। तो उस चींटियों को बचाने के लिए जड़ भरत जी पालकी कसकर पकड़े थे और बीच में चींटियां थी, उस चींटी के ऊपर से कूद गए। इतने हट्टे गट्टे तगड़े थे कि पालकी अकेले पकड़ के रहे, वो 3 पीछे छूट गए और अकेले पालकी को लेकर आगे 3 दौड़ कर आए और कैसे भी करके पालकी पकड़ लिया। लेकिन अंदर बैठे हुए राजा को ऐसा एहसास हुआ, तो एक स्पीड ब्रेकर जैसा अंदर थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ। राजा ने कहा, देखो थोड़ा सोच समझ के हिसाब से चलाओ, मुझे यहां कष्ट हो रहा है। फिर से चलने लगे, फिर से वो चींटियां आई और ये कूद कर आगे गए। राजा अंदर से चिल्लाए, बस कौन है? वो तीनों आए, सरकार हम नहीं, है जो नया आया है। बोले इसको फुटबॉल टीम से लेकर आए हो आप? ये जब से आए तब से उछल कूद कर रहा है। राजा ने उसे जड़ भरत को कहा कि सोच समझ कर चलाओ, और अब की बार यदि गलती की ना तो ये चाबुक देखते हो ना, तुम्हारी धुलाई कर दूंगा, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा, मैं तुम्हारा चिकित्सा, तुम्हारा इलाज कर दूंगा। फिर से चलने लगे, फिर से वो चींटी आई, उसे बचाने के लिए फिर से कूद गए। और जैसे ही कूदे, अंदर रहुगण ने कहा, बस रुको अभी। नीचे उतरे और हाथ में चाबुक लेकर, हंटर लेकर जैसे ही मारने गए, जड़ भरत ने जीवन में प्रथम बार कहा कि राजन तुम मुझे ठीक करोगे, पहले अपना दिमाग ठीक करा लो। राजा को यह कहना मतलब, पहले अपना दिमाग ठीक करा लो। हम लोग 10 दिन से धूप है, प्यास है, ठंड है, गर्मी है, सब सहन कर रहे, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, और तुमको पालकी के अंदर बैठकर प्रॉब्लम हो रही है। तुम्हारा मन अपने वश में नहीं है। इस प्रकार से संवाद प्रारंभ हुआ और जड़ भरत जी ने एक बहुत सुंदर बात कही, रहुगण ऐसे घर छोड़ देने से भगवान नहीं मिलते हैं। कुछ लोग सोचते हैं घर छोड़ देने से भगवान मिल जाएंगे। रहुगणेत तपसा न याति, केवल कोरी तपस्या से भगवान नहीं मिलते, कोरे ब्रह्मचर्य से भगवान नहीं मिलते, कोरे वैराग्य से भगवान नहीं मिलते। तो भगवान कैसे मिलते हैं? विना महत्पाद रजोभिषेक। तो यहां पर दशरथ जी बुला रहे हैं, भगवान नहीं आ रहे हैं,
क्योंकि दशरथ जी पुरुष हैं, ज्ञान और वैराग्य को पुरुष कहा गया है। जब तक कितना भी ज्ञान हो, कितना भी वैराग्य हो, भगवान नहीं आते। लेकिन कौशल्या स्त्री है और भक्ति को स्त्री के साथ तुलना किया गया है। ज्ञान और वैराग्य कितना भी हो, भगवान नहीं आएंगे, लेकिन जीवन में भक्ति हो तो तुरंत दौड़कर भगवान आ जाएंगे। भक्ति से तुरंत आ जाएंगे। भगवत गीता में कृष्ण ने क्लियर कर दिया, अर्जुन भक्त्या माम अभिजानाति। मुझे प्राप्त करने का, मुझे समझने का एक ही तरीका है और वो है भक्त्या, भक्ति। इतिहास खोलकर देख लीजिए, तप करने वाले तो गिरे। हिरण्याकश्यप ने कम तपस्या नहीं की थी, जिसकी कथा सुन रहे हैं, रावण ने कम तपस्या नहीं की थी, लेकिन भक्ति करने वाले पा गए। ध्रुवस्य च वयो, ध्रुव की क्या उम्र थी, 6 महीना भक्ति की, भगवान सामने खड़े रह गए। विद्या गजेंद्र का, वो हाथी गजेंद्र कौन सी स्कूल कॉलेज में पढ़ने गया था, थोड़ी सी भक्ति, थोड़ा सा प्रेम, भगवान गरुड़ के ऊपर सवार होकर। कुब्जा किम नाम रूप अधिकम, कुब्जा का कौन सा रूप था, थोड़ी सी सेवा कर दी, भक्ति कर दी, भगवान को पा गई। किम तत् सुदाम्नो धनम, सुदामा के पास कौन सा धन था, लेकिन हृदय में भाव, प्रेम, भक्ति थी, भगवान मिल गए। यदुपते उग्रस्य किम पौरुषम, यदुकुल के राजा उग्रसेन में कौन सा पुरुष था, लेकिन भक्ति थी, सेवा की, भगवान को पा गए। कंक्लूजन ये है, भक्त्या तुष्टति केवलम न च गुणे भक्ति प्रिय माधव। ये माधव जो है, राम और कृष्ण जो है, एक और मात्र एक भक्ति से प्राप्त होते हैं। तो दशरथ ज्ञान और वैराग्य का प्रतीक है और कौशल्या भक्ति का प्रतीक है। तो 3 कारण हुए, चौथा महत्वपूर्ण कारण है। हालांकि ये बड़ी हाई फिलोसॉफी है, लेकिन भक्तों आज नहीं सुनेंगे तो आप कब सुनेंगे? हैं? राम को दशरथ बुलाए तो नहीं आए, कौशल्या बुलाए तो तुरंत आ गए। चौथा कारण, मैं आपको पूछूं कि दशरथ जी राम को क्यों बुला रहे थे? हैं? दशरथ जी राम को इसलिए बुला रहे थे क्योंकि खुद को भोजन खाना था। समझ रहे ना? ये राम नहीं आएगा तब तक मुझे भोजन नहीं मिलेगा। ठीक है श्याम सुंदर, बराबर है। दशरथ जी राम को इसलिए बुला रहे थे क्योंकि ये कौशल्या मुझे भोजन नहीं देगी जब तक राम नहीं आएगा। तो दिलो दिमाग में क्या भावना है कि राम आएगा तो मुझे भोजन मिलेगा। अर्थात दशरथ जी राम को बुला रहे हैं, राम के लिए नहीं, अपने लिए बुला रहे हैं। लेकिन आइए कौशल्या को देखो, कौशल्या राम को बुला रही है किसके लिए? कौशल्या राम को बुला रही है अपने लिए नहीं। कौशल्या को तो अपनी सूझबूझ है ही नहीं। कौशल्या राम को बुला रही है राम के लिए। बहुत ऊंची बात है। हम लोग भक्ति करते हैं, अपने आप को पूछिए कि मैं हरि को बुला रही हूं, मैं भगवान को बुला रहा हूं, किसके लिए? ओम जय जगदीश हरे हरे, सुख संपत्ति घर, मेरे घर पर सीधी आसनसोल में, पड़ोस में संपत्ति ना जाए, सीधी मेरे घर आवे। कैसा नहीं लगता है कि हम लोग भक्ति कर रहे हैं भगवान की, राम की और कृष्ण की, लेकिन स्वार्थ कुछ हमारा है? कष्ट मिटे तन का, फ्री में, मुफ्त में। क्या ऐसा आप सोचिए, हमारी भक्ति दशरथ जैसी है, कौशल्या जैसी है? हम लोग माला जाप करते हैं, भक्ति करते हैं, मंदिर जाते हैं और सारी बात हम हमारे लिए सोचते हैं। अब प्रमाण आपके सामने है।
दशरथ जी ने अपने लिए राम को बुलाया, राम नहीं आए। एक बात समझ लीजिएगा, आप हरि के दरबार में जाओ, हरि के मंदिर में जाओ, हरि को पुकारो और अपने लिए पुकारो, मुझे जॉब चाहिए, बिजनेस चाहिए, धन चाहिए, पैसा चाहिए। भगवान बड़े कृपालु है, आपको जो चाहिए सब दे देंगे। लेकिन भगवान से कुछ ले लेना ये बड़ी चीज नहीं है। बड़ी चीज तो कौशल्या ने की कि भगवान से कुछ नहीं, मुझे तो भगवान ही चाहिए, मुझे तो राम चाहिए। राम से कोई, राम की वस्तु से कोई वास्ता नहीं, मुझे राम चाहिए। सबसे पहले वीडियो पाने के लिए लाल गोविंद दास YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें।